हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एफकॉन इंफ्रा के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 25 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 5,430 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे लगभग 1250 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 4,180 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 463 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के नाम यहाँ पे 32 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 32 शेयर ये लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% की लगभग कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 1900 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अराउंड 3 से 4 टाइम्स हमें यहाँ पे मैक टू मैक आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे काफी अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वन ऑफ दी इंडिया लार्जेस्ट हमें यहाँ पे ये इंफ्रा कंपनी की नजर आती है और ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 17,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 37-38 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एक इंफ्रा कंपनी के लिए ऑलमोस्ट 35 टाइम्स से ज्यादा का पी रेशियो पे अगर कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट से यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए इतना ज्यादा वैल्यू अवेलेबल नहीं है। और अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी सी और इसके अगेंस्ट में अगर हम कंपनी के डेट की अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ से ज़्यादा का डेट हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अगर हम बात करेंगे लगभग 600 करोड़ अभी यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ से मिलने वाले उससे कंपनी लगभग 600 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे रीपे करती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट से थोड़ा बहुत यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यानी कि 1-2 क्वार्टर में आने वाले जो 1-2 क्वार्टर्स होंगे तो वहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा वो एक बार के लिए हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे ये जो बिजनेस है खास करके अगर हम ये इंफ्रा बिजनेस की अगर हम बात करेंगे इसको लगातार कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती है, फिर ये बिजनेस हमें यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आता है। अभी ये कंपनी डेट को रीपे कर रही है तो आने वाले टाइम पे कंपनी को फिर से यहाँ पे नया डेट लेना ही पड़ेगा, वहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे इतना ज़्यादा वैल्यू लगता ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लगभग ये 37 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और अगर 20 से 25% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे सीधा अराउंड 46-47 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट से मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हम लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो अभी ग्रे मार्केट लगभग 150 के लगभग हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अराउंड 100 रुपये के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी और उसके नीचे भी ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का इश्यू साइज भी बड़ा है। हाँ, एक बार के लिए अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छे ग्रुप यानी कि जो शपुरजी पलनजी ग्रुप है उस ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे डिमांड ये कंपनी की रहने वाली, इसीलिए मुझे लगता है कि लगभग 15 से 20% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एफकॉन इंफ्रा के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।